एक लड़के को 31 साल के एक लड़के को अमेरिका में मार दिया गया है ना। और शायद उसकी सारी बातों से सारे कोई सहमत ना हो, पर मैं तो अधिकतर से हूं, है ना। तो कई लोगों ने गुस्से से भी मुझे लिखा कि आपने क्यों कर दिया। आपने इसके लिए कर दिया क्योंकि हमको पता है सच क्या है। आमीन। हमको पता है सच क्या। वी नो इट, वी नो इट। हमको पता है सच क्या है। तो उसके बाद आपने एक चीज नोटिस किया, अगर यही चीज किसी और देश में हो रहा होता, मैं देख रहा था कई लोग उसके मृत्यु पे ना डांस कर रहे थे, है ना, और तालियां बजा रहे थे, और पता कह रहे अच्छा हुआ, और वो कह रहे हम अच्छे लोग हैं। जो किसी के मृत्यु पे तुम आशीषित हो रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम अच्छे हो। सर आप बहुत डीप नीचे जा चुके हो, है ना। वो बंदे में इतना दम था, वो कहीं पे भी जाता था, बैठता था और बोलता था। उसे पता था सामने वाले लोग उसको गाली बकने वाले, उसको पता था, तब भी वो बैठकर उनसे बात करता था। दम वो नहीं है जो तुम पीछे से करते हो छुप कर, दम वो है जो तुम सामने से करते हो। That was power। वो बिलीव जो करता था वो सामने रहकर बोलता था, उसे डर नहीं था। लोग आते थे उसे गाली बकते थे, लोगों ने उसके ऊपर कैप मारे हुए, लोगों ने उसके कैप को हिलाया हुआ है, लोग उसे मारने की कोशिश किए, लेकिन वो कभी डरा नहीं। और फिर एक 22 साल के लड़के ने, अभी भी हमें पता नहीं है एग्जैक्ट क्योंकि अभी भी वो सस्पेक्ट है, उसने क्या किया, छुपकर एक गोली मार दी। और फिर लोग आनंदित हो रहे बड़ा, उनको यही पता नहीं तुमने सिर्फ उसके शरीर को खत्म किया, तुमने सिर्फ उसके किसको खत्म किया है, शरीर को खत्म किया। मैं फिर कहता हूं, ये फर्क नहीं पड़ता तुम कितने लंबे जीते हो, फर्क ये पड़ता है तुम कैसे जीते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 70 तक जिए। क्या वैल्यू 70 का, क्या वैल्यू 80 का, क्या वैल्यू 90 का। इसको ढिंडोरा ना पीट कर कैसे जियो ये मैटर करता है। किसको इंपैक्ट किया ये मैटर करता है। किसी ने लड़ाई नहीं की, किसी ने बंदूक नहीं चलाई, उसके बाद किसी ने कुछ वैंडलाइज नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। यही प्रभु का प्रेम है। कहीं और ये हो रहा होता तो अभी तक दंगे जल चुके होते, लड़ाइयां हो चुकी होती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बल्कि उसके बदले मुझे विश्वास है कहीं और मन बदलेंगे। मेरे को बड़ा खूबसूरत एक टेस्टिमनी मैंने देखा। मेरा दिल, 2 टेस्टिमनीज, मैं इतना इंस्पायर हो गया वो टेस्टिमनी देख के। एक आदमी जो उनके कट्टर खिलाफ था, वो बड़ा फेमस एक व्यक्ति है, वो रेगुलरली मीडिया में आता रहता है। उसने कहा मैं पूरी जिंदगी इस आदमी के खिलाफ खड़ा रहा, पूरी जिंदगी इस आदमी के खिलाफ मैंने बोला, लेकिन मैं शॉक हो गया कि ये बंदा कभी, जब भी मैं बाहर मिलता था, ना मुझसे लड़ता था, ना मुझसे बेकार बात करता था, ना कुछ करता था। उसने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, सिर्फ अपने पॉइंट को रखा। उसने बोला अब तक मुझे लगता था कि यीशु नहीं है, लेकिन इसकी मृत्यु ने मुझे एहसास दिलाया पक्का कोई तो खुदा है। वो एथीस्ट था, पक्का कोई तो खुदा है। दूसरा, एक बहन, एक यंग लड़की, जिस दिन इस ब्रदर का डेथ हुआ, आपको पता है क्या हुआ? डेथ हुआ, वो देख रही थी, पहले 24 घंटे उसने देखे। आपको पता उसने क्या किया? नेक्स्ट डे जो बाइबल उसने पूरी जिंदगी उठाई नहीं, उस लड़की ने वो बाइबल उठा लिया और उसने एक वीडियो बनाया रोते हुए, भयंकर रोते हुए। उसने कहा मैं पूरी जिंदगी मैं आपसे नफरत करती थी, लेकिन आपकी मृत्यु ने इस बाइबल को मेरे हाथों में उठवा दी। एंड आई एम गोइंग टू रीड इट, आई एम गोइंग टू रीड इट। मैं इसे पढ़ने जा रही हूं, मैं इसे पढ़ने जा रही हूं। उसकी बीवी ने सब कुछ खो दिया उसके। मैं पूरा फ्यूनरल सब कुछ जो ब्रॉडकास्ट आ रहे थे मैं बैठकर देख रहा था। उसकी बीवी को मैं रोते हुए देखा, उसके हाथों में लेटकर, चेहरा नहीं दिखाया, हाथों में लेटकर वो रो रही थी। जब वो बॉडी लेने के लिए गई तब उसकी आंखों से आंसू थे।
उसने बोला मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मुझे इतना ज़रूर पता है, यीशु को और मेरे पति को सब समझ आ गया है कि आखिरकार एक 31 साल के लड़के को मरने की क्या जरूरत है। लोगों ने विभिन्न चीजें लिखी। आधे जनता ने, मैं देख रहा था इंग्लैंड में मैं देख रहा था हजारों लोग एक साथ खड़े हो गए। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ मिनिमम इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला है, जहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि एक चार्ली कर्क मर गया। जहाँ देखो कभी देखो एक यीशु का मरना आज हम सबको इकट्ठा कर गया। एक यीशु का मरना हम सबको इकट्ठा कर गया। जीवन सही जियोगे, आत्मा में जियोगे, आत्मा से भरकर जियोगे, तो आपके मरने के बाद भी ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। पावरफुल चीजें होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद दिस पर्सन। प्रभु कहता है अगर तुम प्यास से हो तो मैं तुम्हें दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, सचमुच आज प्रभु के दास चार्ली आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसका प्रेम और जो उन्होंने अपने भाई और बहनों के लिए किया वो यादें हमारे संग और साथ हैं। और हम आशा करते हैं कि जब प्रभु का आगमन होगा तो हम सब उसके साथ मुलाकात करेंगे और उनसे मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब आएगा दोस्तों तो सचमुच ये शरीर परमेश्वर का होगा और हम सब उड़ जाएंगे। और आज प्रभु के दास 31 साल के उम्र में भले आज शरीर को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम सब स्वर्ग में उनसे मुलाकात करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें इसके परिवार के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं दिल से दुआ करता हूँ प्रभु इनके परिवार के लिए, इनके कलीसिया के लिए, इनके बेटी और बेटा के लिए। खुदा इनके परिवार को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ प्रभु जी। आप संभालिए, आप सुरक्षा दीजिए प्रभु, और आप शांति देने वाले परमेश्वर इनके कलीसिया के तमाम भाई और बहनों को भी परमेश्वर पिता मैं आपके पवित्र हाथों में देता हूँ प्रभु जी। खासकर इसके पत्नी को परमेश्वर पिता मैं आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, ऐसे महान दास को आपने प्रभु रखा। और आज हम इसके जीवन से सीखते हैं पिता कि प्रभु जी जब तक इस दुनिया में हम हैं पिता, आपकी महिमा के लिए हम जी सकें और लोगों को हम आपके बारे में बता सकें और सुसमाचार सुना सकें। धन्यवाद प्रभु, बड़ी आशीष बड़ी बरकत देने के लिए, इस परिवार को अपनी शांति देने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर मेरे पिता, आमीन।